हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये बाजीराव मस्तानी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है और 65% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं मराठा साम्राज्य के राजा पेशवा बालाजी के निधन होने से साम्राज्य को एक नए पेशवा की जरूरत होती है, जिसके लिए दरबार में चुनाव होता है और सबका निर्णय पेशवा बालाजी के पुत्र बाजीराव को इस साम्राज्य का पेशवा बनाने का निर्णय होता है। तभी यहाँ एंट्री होती रणवीर सिंह यानी बाजीराव की, और बाजीराव को एक टास्क दिया जाता है जिससे पता लगे कि बाजीराव इस पेशवा की गद्दी के लायक है भी या नहीं। इसलिए बाजीराव को ये टास्क दिया जाता है कि ये जो मयूर मोर पंख है उसे बाजीराव को अपने एक ही तीर में 2 टुकड़ों में करना होगा, और ये टास्क बाजीराव जीत जाता है और ऐसे मराठा साम्राज्य को एक नया पेशवा बाजीराव मिलता है। बाजीराव को पेशवा बनते ही 10 सालों में आधे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा लेता है, जिसकी बहादुरी की मिसाल दूर दूर तक फैल जाती है। जब बाजीराव अपनी तलवार से हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहे थे तब पूना में उनकी बहादुरी का सम्मान करने के लिए एक शानदार महल बनवाया गया, शनिवार वाड़ा। तो इधर बाजीराव एक नए शहर सिरोंजी पर हमला करने का उपाय सोच रहे थे कि तभी एक सैनिक बाजीराव को इन्फॉर्म करता है कि बुंदेलखंड से एक सैनिक आया है राजा छत्रसाल का संदेश लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। पत्र में लिखा है मोहम्मद मंगज की फौज उनके किले को घेर रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं, पर पेशवा मिलने से मना कर देता है। तभी वो सैनिक अचानक अंदर आ जाता है और पेशवा के सैनिकों को मारता है। ये देखते ही पेशवा उसे खींच कर मारता है और ये सैनिक कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की होती है। ये है मस्तानी, राजा छत्रसाल की बेटी। एक्चुअली राजा छत्रसाल एक हिंदू राजा थे, मगर उनकी बीवी मुस्लिम धर्म से थी और ये मस्तानी उनकी इकलौती बेटी है जो बाजीराव को मंगज की फौज से लड़ने के लिए ले जाने आती है। इसकी ये बहादुर हिम्मत देखकर बाजीराव खुश हो जाता है और साथ जाने को तैयार हो जाता है। इधर मंगज अब जंग का ऐलान कर देता है जिससे राजा और सैनिक डर जाते हैं। तभी मौके पर पेशवा आ जाता है और मस्तानी से वापस खुफिया रास्ते से किले में लौटने को कहता है। वहाँ पहुँचते ही आप इशारा कर देना, आक्रमण उसी वक्त होगा। मस्तानी को देख राजा बहुत खुश होते हैं और इसकी हिम्मत की दाग देते हैं। मस्तानी फौरन पेशवा को आक्रमण का इशारा देती है और युद्ध शुरू हो जाता है और फाइनली पेशवा मोहम्मद मंगज को मार देता है। ये देखते ही मंगज के सैनिक भाग खड़े होते हैं। मस्तानी बाजीराव को देखती है। तभी एक सैनिक बाजीराव को मारने वाला ही होता है कि मस्तानी आगे बढ़कर उसे मारने जाती है। ये देखते ही बाजीराव को लगता है मस्तानी उसे मारने आ रही है, तो पेशवा मस्तानी पर वार कर देता है और जब पीछे देखता है तो उसे तकलीफ होती है और ये मस्तानी को उठाकर किले ले जाता है। राजा छत्रसाल पेशवा की बहादुरी की तारीफ करते हैं। राजा चाहते हैं पेशवा ये होली बुंदेलखंड में मनाए। पेशवा इनकी बातें मान जाता है और मस्तानी से मिलने आता है। मस्तानी के घाव देख अपनी कटार गर्म करके उनके घाव को जला देता है ताकि जहर ना फैले। हमने आपका घाव देख लिया मस्तानी साहिबा, अब आप राजपूत नहीं रही। तो मस्तानी कहती है आपने तो सिर्फ अपने वार का निशान देखा है, घाव तो कहीं और है। पेशवा अपनी कटार मस्तानी को दे देता है। बुंदेलखंड का एक रिवाज है कि अगर कोई लड़का अपनी कटार दे और लड़की ले ले तो उनकी शादी इस कटार से लेने से हो जाती है। फाइनली मस्तानी अब पेशवा की हो चुकी है, मगर ये बात पेशवा को नहीं मालूम। मस्तानी बाजीराव के लिए इनके फरमान पर पान लेकर आती है तो पेशवा कहता है मस्तानी साहिबा हम कल चले जाएंगे, हम शायद फिर कभी ना मिलें। तो मस्तानी कहती है तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। पेशवा वापस पुणे जाता है तो इधर राजा पेशवा के सौगात के लिए कुछ उपहार भेजना चाहते हैं। इस उपहार के साथ मस्तानी भी जाने को कहती है, पर मस्तानी की माई से जाने से मना करती हैं और कहती हैं ये बुंदेलखंड का रिवाज है कि कटार देने से विवाह हो जाता है। ये रिवाज वो लोग नहीं मानते होंगे और वैसे भी पेशवा ब्राह्मण है और तुम मुसलमान। तो राजा कहते हैं उसकी रगों में राजपूत खून भी बहता है, वो अल्लाह की इबादत भी करती है और कृष्ण की पूजा भी। कभी राजनीति के नाम पर जोधा भी गई थी, आज मोहब्बत के नाम पर मस्तानी जा रही है, उसे मत रोको। फिर भी राजा साहब बतौर पत्नी वो इसे कबूल नहीं करेंगे। तो मस्तानी कहती है पत्नी राधा भी तो नहीं थी, पर नाम कृष्ण के साथ उन्हीं का लिया जाता है। हाँ, पर वो तो भगवान है और इश्क इबादत, और इबादत के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। फाइनली माँ मान जाती हैं। इधर पेशवा महल वापस आता है तो हम देखते हैं पेशवा की पहले से ही बीवी है जिसका नाम काशी है। काशी पेशवा की स्वागत करती है। पेशवा बाजीराव को उनके लिए बनाया गया शनिवार वाड़ा और आईना महल दिखाती है। इस आईने महल की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि काशीबाई अपने कमरे से ही एक आईने के द्वारा इस आईने महल को देख सकती है। इनफैक्ट बाजीराव को भी जब चाहे तब देख सकती है। और इधर मस्तानी सौगात के साथ अपने दिल में बसे पेशवा के लिए प्रेम को लेकर पुणे आती है। पेशवा की माँ सौगात में लाए हीरे जवाहरात देखकर खुश हो जाती हैं। तभी उनकी नजर मस्तानी की ओर जाती है जिसे देखकर चौंक जाती हैं और पूछती हैं कौन हो तुम? हमने पहचाना नहीं। तो सैनिक बताता है ये राजा छत्रसाल की बेटी हैं। तो राधाबाई नाम पूछती है
मस्तानी सुनते ही राधाबाई पूछती हैं, तुम्हारे पिता के तो कई रिश्ते थे, तुम किसकी बेटी हो? रूहानी बेगम की, मतलब मुसलमान हो। राजा छत्रसाल को इतना भी एहसानमंद होने की क्या जरूरत थी कि इतनी दूर से अपनी बेटी के हाथों सौगात भेज दी। तभी मस्तानी पेशवा की कटार निकालती है। ये कटार तो राव की है। जी हाँ, उन्होंने ही दी थी। और बुंदेलखंड में लड़कियों का विवाह कटार से भी होता होगा, पर हमारे यहाँ पेशवाई में ऐसे राजनीतिक रिश्तों को नहीं मानते। पर हमारा विवाह तो हो चुका है। तो राधाबाई बड़े गुस्से अंदाज में बोलती हैं, इनके पूना से बाहर रहने का बंदोबस्त किया जाए और बुंदेलखंड वापस जाने से पहले मिल के जाना। मस्तानी को किले में नाचने वाली लड़कियों के साथ रहने के लिए जगह दिया जाता है। ये सब देख मस्तानी के साथ आई लड़की को ये सब ठीक नहीं लगता और ये वापस बुंदेलखंड जाने को कहती है। मस्तानी को भी ये जिल्लत बहुत तकलीफ देती है। तो ये लड़की कहती है, बहुत तकलीफ हो रही है ना भाई साहब को, ये जिल्लत सहने से तो बेहतर है हम वापस चलते हैं बुंदेलखंड। होगी मोहब्बत तो पेशवा खुद आएंगे आपसे मिलने वहाँ, और हम लाख कोशिश कर लें फिर भी वो लोग आपकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देंगे पेशवा को। तो मस्तानी कहती है, और हम उन्हें अपनी मोहब्बत भुलाने नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में एक गाना होता है, नजर जो तेरी लागी दीवानी हो गई। फ्रेंड्स, ये गाना इतना ज़बरदस्त है कि मस्तानी इस गाने से बाजीराव के साथ बीते पलों को याद दिला देती है। फाइनली पेशवा समझ जाता है और मस्तानी से कहता है, यूं अचानक बुंदेलखंड से पूना आकर आपने हमें चौंका दिया, हमें अच्छा लगा। ये पान हमारे लिए, मेहमान नवाजी, कल मुलाकात होगी। ये सब देख काशीबाई को बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट सीन में राधाबाई मस्तानी के पास आकर कहती हैं, हम जितना समझे थे उससे कहीं ज़्यादा काबिलियत है तुम में, बहुत अच्छा नाचती हो तुम। तो मस्तानी कहती है, शुक्रिया, एक एहसान और कर दीजिए, हमारा रिश्ता भी कबूल कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। आज से पेशवाई के साथ नर्तकी का रिश्ता हो गया तुम्हारा। बहुत जल्द तुम सातारा के छत्रपति के दरबार में नाचोगी। क्या हुआ, नजराना अच्छा नहीं लगा? तो मस्तानी कहती है, आपकी दी हुई हर चीज हमें अजीज है, चाहे घुंघरू हो या आपका बेटा। आप कोशिश कीजिए हमें उनसे दूर रखने की, हम इंतजार करेंगे उनके करीब आने का। ये सुनकर राधाबाई गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सातारा के महफिल में मस्तानी को देखते ही बाजीराव चौंक जाता है, पर मस्तानी नाचने के बजाय घुंघरू छत्रपति के आगे रख देती है। कौन हो तुम? तब उसे चिंतामणि बताता है, मासा ने इसे इस महफिल को सजाने के लिए भेजा है, बुंदेलखंड के सौगात हैं, पेशवा के उत्सव में इसने 4 चांद लगा दिए। तभी बाजीराव बोल उठता है, वो उत्सव था, ये महफिल है और ये कोई नाचने वाली नहीं है, राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान है। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है प्रतिनिधि। इनकी वजह से आज पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। समझ चाहता हूँ छत्रपति, इनको यहाँ से जाने की आज्ञा दी जाए, इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। तो छत्रपति कहते हैं, सही कह रहा है पेशवा, तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अगर हमने मांग भी लिया तो आप नहीं दे सकते। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकता? पेशवा ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। तो छत्रपति कहते हैं, दाग देते हम तुम्हारे नज़र की, तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज़ मांगने की हिम्मत की, लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है। तो मस्तानी कहती है, किसकी तलवार पे सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सज़ा दो मुझे। ऐ मोहब्बत के इतिहास लिखने वाले, मैं अगर हरफे गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे। मस्तानी चली जाती है। बाजीराव मस्तानी से मिलने उस पार जाता है, मगर तूफान और पानी जोर से होने से नाव वाला जाने से डरता है कि नाव मेरी डूब सकती है। तो बाजीराव नाव की कीमत के बदले काशीबाई की दी अंगूठी दे देता है और मस्तानी की ओर बढ़ता है। तो इधर मस्तानी के साथ आई लड़की कहती है, लगता नहीं तूफान थमेगा भाई साहब, चलिए वापस चलते हैं बुंदेलखंड। और वैसे भी हमें यहाँ आकर क्या मिला है? पूना गए तो नाचने वाले के बीच रखा, सातारा में महल के बदले नदी पार यहाँ रखा है। इस खंडर में डर लगता है भाई साहब, आपने जिनकी कटार से विवाह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो मस्तानी कहती है, हम भी तो देखे अपने इश्क का असर। तभी बाजीराव आता है, देख लीजिए अपने इश्क का असर, आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर है। मानना पड़ेगा मस्तानी साहिबा, जिस रिवाज जिस रिश्ते से हम अनजान हैं उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। क्या है इस दीवानगी की वजह? तो मस्तानी कहती है, इश्क जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा से लड़ जाए वो इश्क। तो बाजीराव कहता है, ये समाज ये शनिवार वाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा,
हमारे साथ इसका मतलब अंगारों पर चलना होगा। तो मस्तानी कहती है कबूल है, हमारी पत्नी है काशी, हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते, कबूल है। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, कबूल है। तो बाजीराव कहता है ये धरती, ये आसमां, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मानकर आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम लोगों को एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। नेक्स्ट सीन में बाजीराव निजाम से मुलाकात की रणनीति बनाता है। तभी राधाबाई आती हैं और अंगूठी देकर कहती हैं ये ज़रूर पहनकर जाना, ये अंगूठी पेशवाई को बहुत महंगी पड़ी, इसकी कीमत 2 बार चुकाई है, एक बार सुनार को और दूसरी नाविक को। चिंतामणि निजाम की फौज के बारे में बाजीराव को बताता है। खबर मिली है निजाम के पास 20,000 की सैनिक है और हमारे पास सिर्फ आधे। तो बाजीराव कहता है ये आप और हम जानते हैं, निजाम नहीं। बाजीराव निजाम की छावनी में इससे मिलने आता है, पर दोनों में बातों की बहस होने लगती है। तो निजाम कहता है हमारी छावनी में आकर हम इससे गुस्ताखी, कैद कर लो इसे। पर शायद निजाम को ये नहीं मालूम कि ये जो सैनिक खड़े हैं ये बाजीराव के ही हैं, क्योंकि जो निजाम के सैनिक बाजीराव को लाने गए वो तो वापस आए ही नहीं। तब निजाम कहता है तुम ये भूल रहे हो मेरी फौज 20,000 है। तभी बाजीराव गुस्से में बोलता है यही ना, आपकी छावनी के पीछे आपकी 20,000 सेना खड़ी है, लेकिन जो आप नहीं जानते निजामुद्दीन कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारा पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। तो निजाम कहता है आप चाहते क्या हैं? पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे दक्कन में आप खामोश रहेंगे, मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति साहू को आप वापस लौटाएंगे। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूलकर हमें गले लगाएंगे। फाइनली निजाम को सारी शर्त मंजूर होती है। ये खबर श्रीमान राधाबाई को देते हैं कि निजाम से मुलाकात सफल रही। ये सुनते ही राधा माँ खुश होती हैं और ब्राह्मण भोजन करने का निमंत्रण देती हैं और ये संदेशा मस्तानी को भेजती हैं। इधर पेशवा मस्तानी से मिलने आता है, मस्तानी से जीत की बधाई देती है। तो पेशवा ईद की। मस्तानी आज बहुत खुश रहती है। पेशवा पूछता है मस्तानी साहिबा आज आपके चेहरे पर कमाल का नूर दिख रहा है। तो मस्तानी कहती है आपके आने का नूर नहीं, ये कुछ और ही है, जैसे सूरज के आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। तो बाजीराव समझ जाता है और कहता है अब आने वाले बच्चे का नाम भी सोचना पड़ेगा। तभी शनिवार वाड़ा से मासा का संदेशा आता है कि आज रात शनिवार वाड़ा में पेशवा की जीत का जश्न होगा। मस्तानी बाई को हुक्म है वो इस मौके पर आकर अपना नाच पेश करें। ये सुनते ही पेशवा गुस्सा हो जाता है। तो इधर ब्राह्मण भोजन शुरू होता है कि कृष्ण भट्ट कहते हैं भोजन परोसा गया है, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं, श्रीमंत नहीं आए अब तक। तभी सैनिक वापस आकर कहता है माँ साहेब मस्तानी साहिबा आज के बाद नहीं नाचेंगी। ऐसा किसने कहा? मस्तानी ने। जी नहीं, श्रीमंत ने, और कहा है आज वो ईद की दावत वो वहीं खाएंगे, शनिवार वाड़ा उनका इंतजार ना करे। ये सुनते ही कृष्ण भट्ट गुस्सा होकर चला जाता है। बाजीराव वापस आता है तो माँ गुस्सा करती हैं कि आज तुम्हारी वजह से ब्राह्मण बिना भोजन किए चले गए। तो बाजीराव कहता है कोई बात नहीं, हम उन्हें कल फिर बुला लेंगे और दुगनी खुशी मनाएंगे, क्योंकि मस्तानी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर माँ चौंक जाती हैं। उस मस्तानी के साथ खाना खाने से ब्राह्मणों ने हमारे घर का खाना ठुकराया, जब ये पता चलेगा तो क्या होगा, बस ये बात काशी को मत बताना। तो पेशवा कहता है वो क्या है नमा, हमने हमेशा वही किया है जो हमें सही लगा है और कभी किसी से झुके नहीं, डंके की चोट पर किया है। बाजीराव काशी के पास आता है तो इसे पता चलता है कि काशी भी माँ बनने वाली है। पेशवा मस्तानी को पत्र लिखता है मस्तानी साहिबा, दुश्मन की छाती में तलवार पिरोना आसान है, पर रिश्तों की मोतियों में धागा पिरोना बहुत ही मुश्किल। हमारे दिल की हर धड़कन ये चाहती है कि हम हर पल हर घड़ी आपके साथ रहें। जब तक हम खुद काशी को आपके हमारे रिश्ते के बारे में बता नहीं देते हम आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि काशी हमारी पत्नी ही नहीं हमारी दोस्त भी है और उससे हम कुछ छुपाना नहीं चाहते। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मगर ये खत श्रीमन पढ़कर जला देता है और इधर मस्तानी का भी पत्र पेशवा तक नहीं जाने दिया जाता। तो वीर सिंह कहता है आज भी आपका पैगाम हम उन तक पहुँचा नहीं पाए, खबर मिली है पेशवा बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही मस्तानी फौरन शनिवार वाड़ा जाती है और आईना महल में बाजीराव का इंतजार करती है। बाजीराव आता है मस्तानी साहिबा आप इस वक्त शनिवार वाड़ा में, अगर आपको हमसे पहले कोई और देख लेता तो शायद आप जिंदा नहीं रहती। अगर हम आपको एक पल और नहीं देखते तो हम वैसे भी जिंदा नहीं रहते।
मतलब आप तक हमारा कोई संदेशा नहीं पहुंचा। तो मस्तानी कहती है, शनिवार वाड़ा की दीवारें अब हमारे लिए और भी सख्त हो गई है, फिर भी आप हम तक पहुंच गई। इश्क को कौन रोक सकता है मस्तानी साहिबा। बाजीराव के इस आईने महल में आने की वजह से काशी के चेहरे पर रोशनी आती है, तो ये समझ जाती है और दर्पण में राव को देखने की कोशिश करती है और इधर माँ भी दोनों को देख लेती है। काशी इन दोनों को साथ देखकर बहुत दुखी होती है और इस पर्दे को जला देती है। हेलो फ्रेंड्स, ये मूवी का फर्स्ट हाफ था। सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।